भारत आज एक नए युग की दहलीज पर खड़ा है। जब हम 2026 में कदम रख रहे हैं तो देश के हर कोने में विकास की एक नई लहर दिखाई दे रही है। सहकार से समृद्धि का सपना अब हकीकत बनता जा रहा है और आत्मनिर्भर भारत का विजन धीरे धीरे साकार हो रहा है। सहकारी क्षेत्र में जो बदलाव हुए हैं वे वाकई में क्रांतिकारी हैं। प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के लिए प्रति सदस्य नकद जमा, भुगतान, ऋण और पुनर्भुगतान की अनुमत सीमा को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है बल्कि करोड़ों किसानों के लिए नई उम्मीदों का दरवाज़ा है। सहकारी चीनी मिलों को 46,000 करोड़ रुपए की टैक्स रियायत मिली है, जो इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी सांस की तरह है। एनसीडीसी के जरिए 10,000 करोड़ रुपए के ऋण योजना में से 1,000 करोड़ रुपए एनसीडीसी को जारी किए गए हैं और 10,005 करोड़ रुपए 56 मिलों को वितरित किए गए हैं। गुड़ पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर भारत की महत्वाकांक्षाएं और भी बड़ी हैं। चिप्स टू स्टार्टअप यानी C2S प्रोग्राम के जरिए देश में एक मजबूत और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 76,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है, जो देश को ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नहीं है बल्कि इंडिजीनियस डिज़ाइन और टैलेंट डेवलपमेंट के बारे में भी है। जब हम अपने चिप्स खुद बनाएंगे तो हमारी टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी कम होगी और हमारी डिजिटल इकोनॉमी और भी मजबूत बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 के बोडो शांति समझौते के सकारात्मक प्रभावों को उजागर करते हुए कहा था कि जब समाज अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, जब संवाद और भरोसा मजबूत होता है और जब समान अवसर हर वर्ग तक पहुंचते हैं, तब सकारात्मक बदलाव दिखाई देते हैं। असम में शांति, विकास और सांस्कृतिक पुनरुत्थान का जो माहौल बना है, वो इस बात का सबूत है कि सही नीतियों से कैसे संघर्ष को समाधान में बदला जा सकता है। हजारों युवा हिंसा का त्याग करके मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं और ये बदलाव न सिर्फ असम के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। LIC का ट्रांसफॉर्मेशन भी उतना ही दिलचस्प है। ये केवल एक बीमा कंपनी नहीं है बल्कि एक घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमा करता है। LIC की स्थिरता भारत की वित्तीय स्थिरता का पर्याय है। इसका समेकित AUM 57.23 लाख करोड़ रुपए है, जिस पर पॉलिसी धारकों के फंड पर 8.9% का रिटर्न मिलता है। LIC का एजेंसी नेटवर्क बढ़कर 14.8 लाख से अधिक एजेंट हो गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 29 लाख से अधिक बीमा सखियों ने 14 लाख से अधिक पॉलिसियां हासिल की हैं और 50% से अधिक पंचायतों को कवर किया है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बेहतरीन उदाहरण है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के विदिशा में 4,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया, जिसमें 181 किलोमीटर कुल लंबाई की 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं शामिल हैं। कोटा विदिशा सागर नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे की घोषणा 16,000 करोड़ रुपए के निवेश से की गई है। ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं बल्कि इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा देंगे। डीप ओशन मिशन के तहत भारत अपनी ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ब्लू इकोनॉमी हब के रूप में विकसित करने की योजना है। जैसे जैसे भारत तेजी से दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है, देश के भविष्य का आर्थिक मूल्य संवर्धन बड़े पैमाने पर अब तक अप्रयुक्त समुद्री संसाधनों से प्राप्त होगा। ये सिर्फ फिशरीज के बारे में नहीं है बल्कि मरीन बायोटेक्नोलॉजी, ओशन एनर्जी और सस्टेनेबल कोस्टल डेवलपमेंट के बारे में भी है। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का हावड़ा और गुवाहाटी के बीच संचालन शुरू होना ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के लिए कनेक्टिविटी का एक नया अध्याय है। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है बल्कि भारत की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज का प्रतीक है। मेक इन इंडिया का ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स अपने देश में ही बना सकते हैं। पहले ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट में 31 देशों के 170 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। NORB AI मॉडल का डेवलपमेंट भी इस बात का सबूत है कि भारत एंशिएंट विजडम को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करने में कितना आगे है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं है बल्कि कल्चरल डिप्लोमेसी का भी एक हिस्सा है। जेंडर स्टैटिस्टिक्स एनहांसमेंट पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन इस बात को दर्शाता है कि इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग के लिए रोबस्ट जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा कितना ज़रूरी है। जब तक हमारे पास सही डेटा नहीं होगा तब तक हम इफेक्टिव पॉलिसीज नहीं बना सकते। NCC का योगदान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। रिपब्लिक डे कैंप के दौरान कैडेट्स का प्रदर्शन उनकी लगन, प्रतिभा, अनुशासन और उत्साह को दर्शाता है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और NCC के ध्येय वाक्य एकता और अनुशासन का जीवंत प्रतिबिंब है। ये सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं है बल्कि कैरेक्टर बिल्डिंग और नेशन बिल्डिंग का काम है। आज जब हम 2026 में हैं तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि भारत सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री नहीं रह गया है। हम एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर हैं जो अपनी टर्म्स पर दुनिया के साथ एंगेज कर रहे हैं।
हमारी पॉलिसीज़ में जो होलिस्टिक अप्रोच दिखाई दे रही है वो इस बात का सबूत है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल इंक्लूजन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और कल्चरल प्रिजर्वेशन को एक साथ लेकर चल रहे हैं। ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ है। ये ईयर्स ऑफ प्लानिंग, कंसिस्टेंट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉलिटिकल विल का नतीजा है। जब कोऑपरेटिव सेक्टर को स्ट्रेंथन किया जा रहा है तो ग्रास रूट लेवल पर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो रही है। जब सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया जा रहा है तो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी नीड्स को ध्यान में रखा जा रहा है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है तो कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट किया जा रहा है। आने वाले समय में भारत की ये जर्नी और भी एक्साइटिंग होने वाली है। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, टैलेंट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारे पास एक क्लियर विजन है। जब हम अपनी ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ्स को मॉडर्न कैपेबिलिटीज़ के साथ कंबाइन करते हैं तो जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो वर्ल्ड क्लास होते हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स नहीं है बल्कि पूरे देश की कलेक्टिव एफर्ट्स का नतीजा है। हर सेक्टर में, हर लेवल पर लोग अपना योगदान दे रहे हैं। यही तो है असली भारत की शक्ति, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी में भी एक कॉमन गोल के लिए काम करना।